एक्टिंग का पैशन जो है वो आपके अंदर है, ये सब कुछ कैसे पता चला, शोबिज़ में कैसे आई थी, क्या रास्ता मिला था, ये स्टोरी अपनी ज़बानी ज़रा हमारे फैंस को बताइए ना। फर्स्ट ब्रेक तो ये था कि एक तारिक रोड में मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे, तो एक जर्मनी से आए हुए थे बहन भाई थे वो, दे वांटेड टू डू अ फैशन शो। उन्होंने हमें देखा, उन्होंने कहा कि प्लीज़ बी आर मॉडल्स। तो हमने एक दूसरे को देखा यू नो बहनें जो कीप माय सीक्रेट, बड़ी बहन ओके, दोनों ने, हाँ। तो बिकॉज पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, सोच भी नहीं सकते थे फैशन शो एकदम से पहला। तो खैर हमने वो फैशन शो किया, उसमें जो स्पेशल गेस्ट थे वो थे मोहम्मद बख्श समेजा साहब। अच्छा। अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, सच अ स्वीट सोल। तो उन्होंने मुझे उस शो में बेस्ट मॉडल ऑफ द इवनिंग का अवार्ड दिया। वाह। खैर उन्होंने मुझ में पोटेंशियल देखा, फिर उन्होंने वो जो ऑर्गेनाइज़र थी उनके थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि मैं अगला प्ले कर रहा हूँ, तो मैं इन्हें हीरोइन लेना चाह रहा हूँ अपने प्ले में। अच्छा। उस वक्त मैं शायद आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट ईयर एग्जाम्स, इसी तरह से आई वाज 16-17। हाँ। तो मैंने कहा नो वे नसरीन, ये तो हो ही नहीं सकता, माय पेरेंट्स वुड किल मी। खैर मैंने वो प्ले रिफ्यूज़ किया, और जब मैं उस प्ले में अनीता अयूब ने वो प्ले किया था, आई थिंक गर्दिश वाज द नेम, जो आपने छोड़ा फिर अनीता अयूब। अनीता अयूब ठीक है। और जब मैं टीवी पे वो प्ले देखती थी, मैं सोचती थी ओ माय गॉड, यहाँ मैं होती, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, एंड यू नो वो स्टारडम को मैं देख रही थी, अपने फोर्सी कर रही थी। लेकिन मैंने फिर टू सम एक्सटेंट उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो फ्लेयर था मेरे अंदर, वो फ्लेम जो था वो अभी बुझा नहीं था। तो दैट रिमेन्ड देयर। हम गए वहाँ पे, तो काजिम पाशा साहब सामने से आ रहे थे। मैंने उनसे कहा जी एक्सक्यूज़ मी, ये काजिम पाशा साहब का कमरा कौन सा है? काजिम पाशा साहब ने कहा मैं ही हूँ। मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, क्या हो गया कि मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने फ़ौरन चाबियाँ दी, इनको बिठाई कमरे में, और थोड़ी देर के बाद बात फैल गई, जांगलू उसकी हीरोइन मिल गई। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैं जब कमरे में गई तो मैंने कहा जी ये हमारी रिलेटिव हैं और ये एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो इनके लिए मैं आई थी आपके पास, मैंने सुना था कि आप कोई कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको भी हम देखते हैं, आप बताएं आप एक्टिंग करेंगी या नहीं, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ। हाँ। और मुझे बस मेरी हीरोइन मिल गई। उस वक्त मैंने कहा कि अब वक्त है कि मैं दोबारा मिस ना करूं, ये ना मिस करूं। मैं स्टैंड आया हसन भाई कि उनको लेकर गई और खुद सेट हो गई। उदों तो ड्रामे ही ऐसे होंदे सन, कहानियां को लोग सबक हासिल करते सन। लड़ाई झगड़ा ड्रामा वेखिया, सुलह हो गई। हाँ। और आजकल ड्रामे की वजह तो लड़ाई हुई थी घर च। बंदा कह रहा जिन्नी है तैयार है तू इनकी तैयार क्यों नहीं होंदी? सुती भी किड्डी सोहनी लगती, तू क्यों नहीं लगती? मेकअप भी इन्ना कराया होंदा, अल्लाह दे पूरा डब्बा पेंट का मुंह ते लाया होंदा, और तीन बारी मुंह धो भी लवे तो उतरता नहीं बेचारी का, मुड़ के मुंह गर्म करके लाना पैंदा सारा। और चाचा तेन इन्होंने ड्रामिया का की पता? क्यों जी? तेरे घर से टीवी एडा पुराना, घर टीवी लैके ते चाची ने पता की किया है, जेड़ा तू टीवी लाया च शगुफ्ता एजाज से की, ये नहीं एजाज आ तो बड़ी गल है। ये टीवी च लहरां ही इन्नी आईयां, लोगों च मशहूर हो गया कि ये घर बड़ियां लहरां बहरां लगी। अच्छा साढ़े टीवी तो होंगे ना रिमोट कंट्रोल वाले, चाचे ने लंबी सोटी रखी, उतों मारदा रहिंदा विच बैठा होंदा। कई बार एक्टर ने कहा बाबा ध्यान ना मेरी अख ना कट दे। चाचा ने कभी टीवी पे पूरा ड्रामा देखा ही नहीं। वो कैसे? जब चाचा ड्रामा देख रहा होता था ना, तो इनकी मिसेस जाके एंटीना घुमाती थी। जब इनकी मिसेस देख रही होती थी तो चाचा जाके एंटीना घुमा रहे होते थे। नीचे बैठ के दोनों एक दूसरे को सुना देते थे, मैंने ये देखा तूने ये देखा। और जो अपना पूरा सीरियल मैच कर लेते थे। पहले ड्रामे के नाम होंगे छोटे छोटे, आंचल, नजदीकियां, जांगलू, तन्हाइयां। हुण ते ड्रामा 13 किस्तां दा है ते ना 35 किस्तां दा हुंदा। हाय मैं मर गई शौकत अली, बंदा पूछे तेरे पैर ते पैर आ गए। काके की आएगी बारात? काके दे तो फीडर आंदा, ओदी बारात आ। काके की आएगी बारात, ये ड्रामा नहीं, ये तो कोई इतला ही है। इतला ही है कि बारात आएगी, पैसे लूट लेने। पता कभी सिर ते छित्र खाते नहीं पुत कदी, ते फिर वाला च उजाड़ खादा पिया। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? नहीं भैन मैं इन्हां कमां च पैंदा ही नहीं। अच्छा तो बुल एवं सुझ गए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ नहीं आ जाने करके। ये जूसर आपका हुआ, ये मशीन आपके साथ जाएगी, गैस वाला चूल्हा भी आपके साथ जाएगा, एक सवाल के ऊपर पूरे घर की रजाइयाँ आपकी हो जाएंगी। और मेरे दोस्त मेरे मोहतरम, ये सारा कुछ मैंने आपको दे दिया, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया तो टीवी चौके निकल गया।
देखते कानों सुनती आंखों, यहाँ पर तारिक अजीज का सलाम, एक ब्रेक की जरूरत और आपके साथ हम आते हैं फिर तारों से करें बातें, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें और आज हमारे पास खूबसूरत खूबसूरत तारों की शख्सियत में बैठी हैं हमारी प्यारी सी पर्सनालिटीज़, जो कि है शगुफ्ता एजाज जी और नसीम विकी। अच्छा, आतिफ हुसैन साहब के साथ भी आपकी बड़ी केमिस्ट्री रही है, मेरे ख्याल से 2002, 2003, 2001 Yes, यही वाला टाइम यही पीरियड था। phase था, yeah. तो आपने आई एम नॉट रॉन्ग प्यारी शम्मू में आपने प्यारी शम्मू, yeah. राइट, उसके बाद खाला कुलसुम का कुंबा में, खाला कुलसुम का कुंबा, ऊपर गोरी का मकान, जब कोई दूसरा नहीं होता, जिंदान, हरी हरी चूड़ियाँ। अच्छा क्या कहेंगी आतिफ हुसैन साहब के लिए? आतिफ की जो ख़ास बात है ना वो ये है कि वो कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं हाँ जिन्हें वो जिंदा करता है सही। स्क्रिप्ट्स में। अब ये एक प्ले मैंने किया खाला कुलसुम का खाला कुलसुम का जिसमें बिल्कुल काली, आई रिमेम्बर मैंने उसके बाद मेरी बहन बाहर रहती थी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये मैं प्ले थोड़ा सा दिखाती हूँ, एंड शी लाफ्ड सो मच कि उन्होंने कहा मैं तो नॉन स्टॉप देखूंगी। बिल्कुल। उसमें जो सिचुएशंस थी वाकई वो अगर उस मोहल्ले में शूट हो रहा था तो वो उसी मोहल्ले की किसी एक घर की कहानी थी वो, मोस्ट डेफिनेटली। फिर उसके बाद उसने मुझसे कैरेक्टर कराया ऊपर गोरी का मकान, ऊपर गोरी का मकान जी, उसमें वो मुल्तानी सराय की वो गोरी होती है, हाँ। जो फैसल कुरैशी किराएदार होता है उसका, हाँ। और वो दोनों का आपस में कोई वो शुरू हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। फिर एक यासिर और मैं थे एक प्ले में, वो एक टेलीफिल्म थी जो हमने 3 रातें और 2 दिन वो कौन सी? मुसलसल, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता, 2000 की या 2001 की बात है। अच्छा, तो उस वक्त हमने ये टेलीफिल्म की थी एंड ही सेड कि कंप्लीट करनी, क्योंकि उन दिनों माशाल्लाह वो टाइम था कि पीटीवी का प्राइम टाइम जो था 7 डेज प्राइम टाइम में मेरे प्लेस चल रहे होते थे। क्या बात है, क्या बात। ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾ ਵੀ ਕਿ ਸਭ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਛੇਤਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੈਲ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਠਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਲ ਸੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 70 ਕਿਲੋ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਂਸ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਲਕਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਤੇ ਗਏ ਜੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਨਸਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।